शांति। वैसे अभी 2018 पूरा हो रहा है, फिर कहेंगे न्यू ईयर आ रहा है। पर न्यू ईयर के साथ साथ हमारे लिए कौन सा विशेष दिन आ रहे हैं? जनवरी मास माना अव्यक्त मास, हर दिन वरदानी दिवस। बाबा अव्यक्त हुए ही हैं, किस लिए? बाबा फरिश्ता बने, बच्चों को भी आप समान बनाने के लिए, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनाने के लिए, क्योंकि हम सब बच्चों को ही लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, फॉलो फादर। तो वैसे सब नए बाबा के बच्चे, पुराने सब बैठे हुए हैं, फिर भी जानते ही हैं फरिश्ता अर्थात के फर्श, अर्थात धरतीवासी, कोई भी देहदारी से कोई रिश्ता अर्थात संबंध नहीं। एक बाबा से सर्व रिश्ते अर्थात संबंध, क्योंकि जब तक फर्शवासी माना इस पुरानी देह के संबंध से उपराम नहीं होंगे, नष्ट मुहा नहीं बनेंगे, तब तक फरिश्ता बन नहीं सकते। क्योंकि जितना बाबा से सर्व संबंध, श्रेष्ठ संबंध, बेहद का संबंध नहीं जोड़ा है, तब तक कहीं न कहीं बुद्धि देह के संबंध के तरफ जाती है। सारे ज्ञान का सार ही है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जब पुरानी दुनिया को भूलते हैं और बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, तभी ही उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, डबल लाइट, है ना। क्योंकि जो भी देह के संबंध, जो भी हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब से विक्रम कहो पाप वह भी मुक्त, और व्यर्थ संकल्प के बोझ से भी मुक्त, सदा श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्थिति, पावरफुल याद। क्योंकि पुरुषार्थ करते करते जितनी ज्ञान की गहराई, याद की स्थिति, पावरफुल याद, तो जितना नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, बाबा के अंग संग का अनुभव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, ज्ञान की गहराई नहीं, मतलब तब तक पावरफुल योग भी नहीं लग सकता। और जब ज्ञान, बाबा मुझे किस नज़र से देखते हैं, मेरा ज्ञानी तो आत्मा बच्चा, योगी तो आत्मा, मतलब जितना नॉलेजफुल, पावरफुल है, याद के अभ्यास करते करते ही ना पावरफुल स्थिति आती है। तो उस आधार पर हम हर अंग संग, जैसे कि बाबा के अंग संग का अनुभव करते हैं। सुनते तो हैं और कहते भी हैं कि बाबा मेरा संसार है। क्या है? माना एक बाप से सर्व संबंध, श्रेष्ठ अविनाशी संबंध, क्योंकि सिर्फ संगम पर ही होता है, और एक बाप से ही सर्व प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, बेहद की अविनाशी प्राप्ति, है ना। क्योंकि दुनिया में दो बातों में ही बुद्धि जाती है, एक तो देह के संबंधों में बुद्धि जाती है, वह कोई न कोई प्राप्ति के पीछे। लेकिन बाबा के साथ जो सर्व संबंध का प्यार, सर्व संबंध का जो सुख मिलता है, वो कोई देहदारी से नहीं मिल सकता है। जब ये निश्चय नशा है कि ऐसा कहाँ दैवी संबंध, भले सतयुग में भी बागते संबंधों का सुख होगा, सब कुछ सब प्राप्तियाँ हैं, सब प्रकार के सुख हैं, फिर भी जो संगम युग पर हैं, क्योंकि बाबा के साथ के मिलन का, बाबा के साथ सर्व संबंध का जो प्यार का अनुभव करते हैं, बाबा से जो बेहद की अविनाशी प्राप्ति करते हैं, उससे जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है,
वो तो भविष्य सतयुग में भी नहीं हो सकता। इसलिए संगम का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख के लिए पूछना है तो किसको पूछे? गोप वल्लभ के गोप गोपियों से। तो कौन है वो गोप और कौन है वो गोपियाँ? हैं? दिल से आता है। बाबा से एक बार जब मिल रही थी तो बाबा ने कहा ये लंदन की चतुर गोपिका है, चतुराई से अपने को छुड़ाने का अच्छा ही चरित्र दिखाया। ऐसे भाव ये हैं कि कितना हमारे बाबा के साथ इतना बहुत गहरा नज़दीक का संबंध चाहिए, इतना निश्चय बुद्धि होंगी, इतनी लगन होंगी, तभी उस है ना बाबा के अंग संग का अनुभव करना, सदा हल्के सदा खुश है। तो बात है वही स्थिति, अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्वरूप कहेंगे, है ना। वैसे जो हैं क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए सभी को मधुबन से डायरेक्शन गया हुआ ही है। हम भी पढ़े के भी 50 इयर्स हुए हैं, तो क्या करना है? 50 साल कोई कम नहीं है ना। बाबा अव्यक्त हुए, फिर कितना समय चाहिए हमको भी फरिश्ता समान बाप समान बनने के लिए। तो 50 इयर्स के निमित्त 50 डेज 50 दिन सुबह शाम योग अभ्यास करना है, और उसमें भी खास हरेक को कम से कम 1 घंटा डेली विशेष योग करना है। माना 50 आवर्स हमारा योग उसी मास दरमियान, और ऊपर से थोड़े दिन ऊपर से माना बावे हैं, क्योंकि सवेरे अमृत वेला योग पढ़ा ये तो नॉर्मल है, हमारा रूटीन से है, लेकिन एक्स्ट्रा योग अभ्यास करना है, क्योंकि वैसे भी जनवरी मास वरदानी मास हैं, और विशेष बाबा की भी वो स्नेह भावना होने के कारण विशेष बाबा की भी एक्स्ट्रा मदद मिलती है, जो हम सहज अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं कई बार 18 जनवरी यहाँ मनाई, तो उस समय तो भोग लगाते थे, तो भी बहुत अच्छा संदेश बाबा का आता था, फिर शाम को वाणी चलती थी। तो एक बार भी बाबा ने कहा कि यही स्मृति रहे कि मैं अव्यक्त वतनवासी अविनाशी फरिश्ता हूँ, मैं हूँ ही फरिश्ता। माना ये स्मृति रहे। तो कहते हैं क्योंकि कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी स्मृति, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसे। तो जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, माना श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ स्मृति है कि मैं हूँ अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ, बाबा के साथ हूँ वतन में। तो फिर जितनी बाबा की पावरफुल याद होंगी, इतनी ही हमारी दृष्टि भी, क्योंकि स्मृति फिर दृष्टि, कि वतन में से बाबा के साथ निमित्त बन सारे विश्व को सर्वात्माओं को सकाश दे रहे हैं। तो आत्मिक दृष्टि कल्याणकारी दृष्टि जो है ना, क्योंकि फरिश्ता माना ही सूक्ष्म सेवा, है ना। क्योंकि जब बाबा के पास आते हैं तो ज्ञान योग अभ्यास करते करते पहले कर्मणा सेवा हमारी चलती है, क्योंकि इतना हमारी वाणी में भी जोहर आवे, वाणी में भी वो है ना ज्ञान की गहराई अनुभव से सुनाए। तो पहले यज्ञ की हम हड्डी सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा, फिर धीरे धीरे हमारी वाचा भी खुलती हैं, जो भी सुनाएंगे किसको यथार्थ रूप से अनुभव से सुनाएंगे। फिर वाचा के बाद हमारी मनसा की भी स्थिति आती है। तो जितनी ज्ञान योग की शक्ति के आधार से, है ना, उस स्थिति का अनुभव करते हैं। जो बाबा ने हमको सम्मान दिया है उस स्वमान में स्थित रहते हैं, स्टेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। वो बाबा ने कितने सम्मान कहो, टाइटल कहो, वरदान कहो जो दिए हैं। जो बाबा कहते हैं ना, एक बार बाबा ने कहा कि अपने स्वमान की लिस्ट बनाओ, तो एक पूरी बुक बन जाएंगे। भूल जाता है ना कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, महादानी हूँ, वरदानी मूर्त हूँ। माना जो जितना हम अपने स्वमान में स्थित रहेंगे,
हैं, इतना ही हमारे पावरफुल वाइब्रेशन औरों को भी मिलेंगे, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ है तो फिर उतना ही दृष्टि से भी, आत्मिक दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि, रहम दिल की दृष्टि, सर्व के प्रति भेद। फिर हमारी वृत्ति द्वारा कहते हैं जैसी वृत्ति वैसे वायुमंडल बनेगा, क्योंकि फरिश्ता माना ही सूक्ष्म सेवा है ना। तो एक बार हम बाबा के सामने छुट्टी ले रहे थे, क्योंकि पहले तो आते थे जब पांडव भवन ही था है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। पांडव भवन माना सिर्फ पहले 75 में आए, उसके बाद कुछ साल तक हम पहले तो हिस्ट्री हॉल में मिले, फिर मेडिटेशन हॉल में, बाद में ओम शांति भवन बना। पर एनीवे एक बार बाबा से छुट्टी ले रहे थे तो कहा कि आज कौन जाने वाले हैं, माना कल कौन जाने वाले हैं, तो शाम को आके, तो मुझे भी नहीं पता था कि उसी समय चंद्रूबेन भी जा रही है, नेक्स्ट डे मैं भी निकल रही हूँ। तो मैं भी बाबा के सामने गई और चंद्रूबेन जो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हैं, तो हम दोनों बाबा के सामने थे। तो बाबा ने कहा अच्छा नया वर्ष शुरू हो रहा था, तो बाबा ने कहा अच्छा नए वर्ष के लिए क्या लक्ष्य लेकर के जा रहे हो। तो कई बातें बाबा ने सुनाई कि यही लक्ष्य लेकर के जा रही हो ने कि हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है, चाहे मुक्ति में जाने वाली आत्मा को भी अपना और बाप का परिचय जरूर देना है। ऐसे बात करते करते फिर बाबा ने कहा कि जहाँ जो स्थान पर हैं वहाँ की तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लंदन कल्याणकारी व अमेरिका कल्याणकारी नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, ऐसे बाबा ने कहा। तो क्या करेंगे? तो नेचुरली बाबा को देख ही रहे थे, दृष्टि बाबा से ले रहे थे, बाबा जो कहेंगे वो। तो फिर बाबा ने कहा कि जितनी वृत्ति पावरफुल होंगी इतना पावरफुल वायुमंडल फैला सकते हैं, है ना। वृत्ति में है कि सर्व आत्माएं हमारे भाई, हम एक बाप के बच्चे, कल्याणकारी वृत्ति है, रहम दिल की वृत्ति है, हाँ जितनी, तो उतना पावरफुल वायुमंडल फैला सकते हैं। तो उस समय मैं लंदन में थी और चंद्रूबेन अमेरिका में, लेकिन वही बाबा के महावाक्य वरदान जो है याद आए, क्योंकि जब लंदन के बाद फिर मेरा कनाडा में सेवा पर जाना हुआ, 1.5 साल रही, फिर उसके बाद अमेरिका में थी, तो वो बाबा की बात याद आती थी, क्योंकि लंदन की तो सेवा की, चाहे लंदन कल्याणकारी नहीं, सिर्फ अमेरिका कल्याणकारी नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी। तो अमेरिका में भी रहे तो भी यही बुद्धि में आता था कि साथ साथ याद आया हंसी की बात। ऐसे तो कई देशों में कई स्थानों पर बाबा ने सेवा का गोल्डन चांस दिया है, लेकिन जब ऐसे मैं लंदन में थी तो कहते थे लंदन वाली ज्योतिबेन, लंदन वाली ज्योतिबेन। अच्छा फिर कनाडा में रहना हुआ 1.5 साल, तो फिर सब ऐसे बोलते थे, क्योंकि उस समय कितना तो कनाडा वाली ज्योतिबेन, कनाडा वाली ज्योतिबेन। अच्छा अमेरिका जाना हुआ तो कहते अमेरिका वाली ज्योतिबेन, ऐसे घड़ी घड़ी कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ही बैठे थे सब दादियाँ और हम लोग तो मैं ऐसे हंसी हंसी में कहा दादी को कि दादी ये सब ऐसे कहते रहते हैं, अभी कहेंगे लंदन वाली ज्योतिबेन, गरीब में तो दादी ने बहुत प्यार से कहा ये लंदन ने अमेरिका ने कहा ये तो इंटरनेशनल ज्योति हैं। क्या कहा? ये इंटरनेशनल ज्योति हैं। तो जब भी मतलब कुछ भी ज्ञान की बात करो, कुछ भी हो, तो बाबा के मिले हुए वरदान, बड़ों दादियों द्वारा मिले हुए वरदान कहो, आशीर्वाद साथ साथ में याद आते रहते हैं। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना, सिर्फ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं, लेकिन नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ अनुभव की अथॉरिटी भी बनना है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए हाँ भागवत में गोपियों का भी गायन है। ऐसे कहो मेरी 40 to 43 इयर्स की स्पिरिचुअल जर्नी में बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए हैं, जिसकी कुछ रात दिन बीत जाए तो भी पूरा न हो, इतना बाबा ने ऐसी लक्ष्य भी रहता है कि हर दिन कोई न कोई विशेष अनुभव जरूर हो। चाहे योग द्वारा बाबा विशेष कुछ अनुभव करावे, ऐसा योग हो, चाहे
चाहे कोई सेवा का विशेष कार्य के अनुभव, मतलब हर दिन कुछ साधारण न हो, ऐसे कोई मतलब लक्ष्य भी रहता है ऐसे। एनीवे, तो जब हम कहते हैं कि बाबा मेरा संसार है, तो एक बाप माना ये निश्चय से, लगन से, तो दिल से, क्योंकि सारे कल्प में ऐसे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, कोई भी संबंध ले लो, ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी बेहद का हो नहीं सकता है। और जब ये निश्चय है तो कोई न कोई संबंध से, बाबा ने भी कहा है ना, ऐसे नहीं कहो कि बाबा की याद भूल जाती है ना, और वो सब तो आप जानते भी हो, फिर बाबा उसका क्या जवाब देते हैं, है ना। और वैसे भी बाबा युक्ति भी बताते हैं। बाबा ने कहा कि अगर एक संबंध भूलता है तो दूसरा संबंध, टीचर्स बाप भूलता है तो टीचर टीचर्स भूलता है तो बाबा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। बाबा को जो संबंध अच्छा लगता है उस संबंध से याद करो, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा भूल जाता है, तो बाबा कहते हैं ये नहीं कहो बाबा भूल जाता है, अपने आप को भूल जाते हैं, माना सोमान में स्थित नहीं रहते, देह अभिमान। जब ये स्मृति हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, किसने बनाया, मैं पुण्य आत्मा हूँ, जो भी सोमान में रहेंगे, आत्मिक स्मृति होंगी, तो बाबा की याद है ही है। फिर भी दूसरी बार बाबा ने कहा, कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा की याद भूल जाती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की याद से क्या प्राप्ति है, क्या फ़ायदा है, क्या कमाई है। जो प्राप्ति का लिस्ट सामने रखेंगे तो बाबा भूलेंगा नहीं, क्योंकि बाबा से जो प्राप्ति हो सकती है, जो भी प्राप्ति करना चाहे, जो अनुभव करना चाहे, जो खजाना चाहिए, जो वरदान चाहिए, ऐसे बेहद का वर्षा, है ना। तो बाप भूल, जब प्राप्ति की लिस्ट सामने, माना बाबा की याद भूल नहीं सकती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है ऐसे तो बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट्स व क्लास हम सुनते भी रहते हैं बड़ों से, लेकिन मेरे को संकल्प आया कि मैं कुछ अनुभव की बातें सुनाऊं, चाहे दुबई की भी कुछ, और साथ में भी बाप दादा के साथ के, है ना। नेचुरली वो तो अभ्यास करते करते ही कोई एक दिन में तो फरिश्ता नहीं बन जाता है, लेकिन लक्ष्य है, बाबा ने भी वरदान दिया है, बच्चे उड़ो और उड़ाओ। तो उड़ती कला की स्थिति ही माना फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट। जो बात कहते हैं, पहले पहले कहेंगे ज्ञान योग, ज्ञान योग के पंख, कहते हैं ना, माया ने पंख तोड़ डाला, बाबा ने आकर के ज्ञान भी दिया, योग भी सिखलाया, राजयोग भी सिखलाया। तो पहले तो ज्ञान योग की शक्ति चाहिए, और ज्ञान को भी समझ लिया, बाबा को भी याद करते रहते ऐसे। पर चलते चलते क्या हो जाता है, ब्राह्मण तो बन गया, ज्ञान भी समझ में आ गया, बाबा को याद भी करते हैं, ऐसे नहीं कि भूल सकते बाबा को। हाँ, निरंतर याद हो, पावरफुल याद हो, वो बात अलग है, पर बाबा याद तो आता है ना। लेकिन साथ साथ बातें उमंग उत्साह के पंख चाहिए। चलते चलते क्या हो जाता है, कुछ न कुछ परीक्षाएं आती हैं, बातें ऊपर नीचे, तो उमंग उत्साह कम हो जाता, पुरुषार्थ करते थक जाते हैं। लेकिन बाबा कहते किसी न किसी विधि से अपने अंदर उमंग उत्साह भरते रहो। तो उमंग उत्साह के पंख, ज़ेल इन इंत्याज्यूजम, है ना। क्योंकि उमंग उत्साह नहीं है, तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेंगे। और उमंग उत्साह के साथ साथ फिर पुरुषार्थ में और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि जो भी गुण, शक्तियाँ, विशेषता को, कला, वो तो यहीं धारण करना है ना। और जितना जितना उन सर्वगुण संपन्न, सुले कला संपूर्ण, माना सब गुण, कलाएं, शक्ति, विशेषता अपने में आती जाती है, माना वो ईजी है, फरिश्ता सो देवता, है ना। कि फरिश्ता रूप से ही माना संपूर्ण स्थिति प्राप्त करना, माना उस स्थिति पर आना, माना ही फरिश्ता सो देवता बनना। तो उमंग उत्साह के साथ साथ हिम्मत और दृढ़ता चाहिए। कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। अगर बच्चे हिम्मत का एक कदम नहीं उठाएंगे तो बाप भी कंडीशन है ना, किसी भी बात के लिए, वो कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना है।
इतनी भी परीक्षा आ जाए, हिम्मत है तो बाबा की मदद भी है ही है। और साथ साथ ढीला ढाला से हाँ करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो बाबा को गे की भाषा अच्छी नहीं लगती है। ढीला ढाला तो कहाँ मंजिल पर पहुँचेंगे। तो मना डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता है तो सफलता है ही है। हाँ, तो हिम्मत और दृढ़ता करना ही है, बनना ही है। दृढ़ता, जितने दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनल थॉट्स हैं तो उतना ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। और फिर हम कहते हैं उतना ही नहीं, ऐसे तो सब गुण सब शक्तियाँ चाहिए, फिर भी विशेष, क्योंकि कोई हिम्मत हार जाता है, कोई बात परीक्षा आई, संकल्प में वो डरता नहीं है, तो अभी पुरुषार्थ में फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। पर साथ साथ कहेंगे सत्यता और प्रेम, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच तो बिठो नच करने, माना सत्यता का, सच्चाई सफाई, सत्यता का गुण चाहिए, नहीं तो अंदर कुछ बाहर कुछ और, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं सत्यमेव जयते, बाबा की महिमा ही है सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं बाबा को दिल से कहती हूँ, बाबा हमको भी आप समान मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बना दीजिए, मना इतनी सत्यता की शक्ति भर दीजिए जो सच तो सच, झूठ की रति भी न हो। तो सत्यम शिवम मीन बाबा कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम कौन हैं? बाबा ने कहा ना शिव शक्ति कंबाइंड रूप, माना विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा हम भी निमित्त बने हुए विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, है ना। और शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि बाबा सदा पावन है इसलिए सदा सुंदर है। तो हम भी बाबा को यही कहते हैं, बाबा को याद करते हैं कि बाबा हमको भी इतना ही पावन, इतना सुंदर बनावे। देवता माना कहते हैं ना, तो कोई शारीरिक नहीं, कहते हम आत्माओं को बाबा कितना प्योर और पावन सुंदर बनाने के लिए आए हैं। तो क्योंकि जैसा हमारी जितनी जैसे श्रेष्ठ संकल्प होगा, जैसी भावना होंगी, उस अनुसार ही बाबा भी की भी मदद भी मिलती है। तो ये दूसरी बात याद आई मुझे, अभी कहा ने हिम्मत की बात जो पहले बताई, तो बाबा ने मेरे को भी विशेष 2 वरदान, ऐसे तो बहुत सारे वरदान दिए 75 से लेकर के कितने समय तक, जब यहाँ तक भी जब पाठ चला तभी भी बाबा ने सामने, यहाँ भी डायमंड हॉल में भी बाबा से मिलना हुआ था तो वरदान दिए। लेकिन विशेष क्योंकि मुस्लिम कंट्री में सेवा करना ये तो अलग ही बात है। ऐसे कई देशों में सेवा पर, कई देशों में ऐसे तो सेवा पर रहे भी हैं और सेवा के लिए गए भी हैं, है ना। 50 से ऊपर देशों में सेवा के निमित्त जाना हुआ, लेकिन रहे भी कहने का, भारत में भी पहले 2 साल रही, फिर दादी के साथ रही 4 साल, तो बिल्कुल अंग संग, क्योंकि उन दिनों में दादी इतना ट्रैवल नहीं करती थी। उसके बाद फिर कनाडा, अमेरिका, फिर अचानक बाबा ने दुबई भेजा, मुस्लिम कंट्री। तो भेजा तो जरूर बाबा कुछ वरदान शक्ति देकर ही भेजेंगे ना ऐसी धरनी पर, क्योंकि अनुभव से ही कि और देशों में सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हो जाती है। लेकिन मुस्लिम देश की तो हिस्ट्री ही अलग है। आज तक अभी ये जो भवन बना है बाबा का 13वां स्थान है। उसके पहले जहाँ भी रहे, जिस भी भवन में रहे, 84 से में मिडल ईस्ट में माना दुबई में पहले जाना हुआ, फिर तो सेवा, तो फिर जो है तब से लेकर के तो हर भवन में जब देखो तो कोई CID वाले, कभी पुलिस वाले, कभी म्यूनसिपालिटी वाले, मतलब गवर्नमेंट की काफ़ी सालों तक परीक्षा होती रही। अब जितनी परीक्षा ली, तपस्या कराई, इतना ही फिर अभी गवर्नमेंट हमको समझ भी गई है और सहयोग भी है। वही पुलिस डिपार्टमेंट वाले कितने परीक्षाएं ली और आज उन्हों की ही स्थान पर जाकर के सेवा भी देते हैं, खुद भी बुलाते भी हैं। तो हिम्मत का वरदान तो पहले जब मैं आई, वैसे मैं जो है 74 में जब दादी
का लंदन आना हुआ, तब मैं हम ज्ञान में आई 74 में। और फिर जो है 75 में बाबा से मिलने के लिए यहाँ आई। तो वैसे तो लंदन में नहीं रहती थी मैं प्रॉपर, लंदन से 5 घंटे दूर नॉर्थ में, नियर मैनचेस्टर, इस ब्रैडफोर्ड लीड्स कहते हैं, 5 घंटे दूरी पर। तो उस समय तो दादी सुदेश दीदी जयंती बहन लंदन में थे, वहाँ बस वही स्थान था। और अभी यूके में सेवा शुरू हुई, तो कहीं भी सेवा में ना, जहाँ हम थी ब्रैडफोर्ड और लेस्टर, 2 स्थानों पर विशेष सेवा शुरू हुई, पर सेंटर तो कहीं भी नहीं था। और जब हमारे पास बहनें आई तो भी थोड़े दिन रहे, ज्ञान सुनाया, फिर लंदन चले गए। माना कोई एग्जाम्पल भी नहीं, सेंटर भी नहीं, और कोई ज्ञान में चलने वाले भी नहीं। एनीवे, तो 1 साल तो ऐसे तो पुरुषार्थ किया। पहले 6 मास तो यही था कि घर में सब चले, ये वो चलते रहे। लेकिन शॉर्ट में यही कहेंगे, तो फिर बहनें आई, उन्होंने थोड़ा ज्ञान सुनाया। सुनते ही बहनों को देखा और एकदम निश्चय हो गया। पहले ऐसे भक्ति करते थे, लेकिन वो लोग जब गए तो एक बुक छोड़ के गए। इतना उस समय तो इतनी बुक्स, इतने खजाने नहीं थे, तो कुछ पुरानी मूर्तियाँ, कुछ बुक्स, एक आध कैसेट ऐसे। तो उस वही बुक थी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। तो उस समय जब वो बुक पढ़ी मैंने, वैसे भी बहनों को देखा, सुना, तो बहुत निश्चय भी हो गया और खुशी भी एकदम। एक तरफ खुशी भी थी कि हाँ शिव बाबा, क्योंकि सबको याद करते थे, देवी देवताएं सबका नाम लेते थे। फिर हुआ कि हाँ शिव बाबा भगवान है और बाबा हमको ऐसे देवी देवता बनाने आए हैं। तो एक तरफ खुशी, और दूसरी तरफ यही था, फिर जब बुक सुना भी, और बुक खास करके बहनें सामने थी तब तो इतना नहीं लगा, लेकिन वो लोग जब गए और फिर बुक पढ़ते थे तो एक तरफ खुशी, पर दूसरी तरफ जैसे बुक पढ़ती जाती थी तो मुझे रोना आता था कि बाबा 37 से आए थे और बाबा ने, मतलब मुझे 74 में मैसेज मिला, 74 में ज्ञान में आई। तो मुझे था कि पहली बात तो कि दादी भी आए, जयंती बहन भी आए हमारे घर, लेकिन यही कि इनके पास इतना ज्ञान, ऐसी जीवन में कब बनूंगी, एक तो ये फिक्र। दूसरा ये कि कल्प कल्प में बाबा मम्मा को मिस करेंगी, कल्प कल्प में यज्ञ में नहीं आएंगी। ये दोनों बातें मुझे बहुत ये होती थी, क्योंकि ये तो समझ में आया कि कल्प कल्प बाबा आते हैं, और हाँ कल्प कल्प भगवान हमको मिलेंगे, हर कल्प बाबा हमको आकर देवता बनाएंगे, स्वर्ग के मालिक बनाएंगे। तो एक तरफ इतनी ही खुशी, पर दूसरी तरफ कल्प कल्प में यज्ञ में नहीं आएंगी, बाबा मम्मा को नहीं मिलेंगे। फिर ये कि कब मैं ऐसा बनेंगी, इतना ज्ञान, दादी इनको देखा बहनों को। तो अच्छा एनीवे, लेकिन ये इसलिए कि ये रियलाइजेशन जो हुआ ना, वो भी अच्छा है, क्योंकि उस आधार पर ही फिर अगर ये मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि मैं ऑलरेडी 37 माना 70 में लेट आई हूँ कि मुझे, तो फिर इतनी लगन शायद नहीं भी होती। लेकिन यही मुझे था, तब मुझे ज़रूर ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। तो एक दक्ष से माना सब कुछ, ऐसे नहीं कि आज फैशन छोड़ा, आज खाना छोड़ा, आज कल धीरे से छोड़ा, बस सैंपल देख लिया। वो बहनें रही थी सामने घर में, और फिर देखा कि कैसे बाबा की याद में बनाते हैं भोजन, और फिर कैसे ये, तो एकदम एक दक्ष है। और वैसे भी धार्मिक थे, तो कभी भी हम तो हमारे परिवार में किसी ने भी कुछ मांस नॉन वेज मांस मदिरा कभी खाया ही नहीं है, और भक्ति। परंतु हम एकदम बाबा की याद में ऐसे बनाती थी भोजन भी। तो इतना ज्ञान नहीं, तो रट रट के शिव बाबा आप शांति के सागर है, शिव बाबा सुख के सागर है, शिव बाबा शिव। क्योंकि मुझे होता था कि मैं फिर भोग लगाएंगी तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे, तो एकदम रिपीट करके दिल से बनाती थी। तब मुझे नहीं पता कि ट्रांस ने, सेमी ट्रांस ने क्या, लेकिन जैसे ही मैं भोग लगाने बैठती थी एकदम एकाग्र हो चित होकर के बाबा की याद में, तो बहुत अच्छे अनुभव मुझे बाबा कराते थे। तो बाद में भी जब गुरुवार को भोग लगाते थे तो कई बार जयंती बहन संदेशी थी पर नहीं होती थी, तो दादी हमको ही बिठाती थी। और कई स्थान पर जब विशेष भोग लगाना होता था तो पहले बाबा ऐसे अनुभव भी कराते थे। एनीवे, तो शुरू से ही मतलब ऐसे हर एक दक्ष से सब जो है धारणा भी हो गई, और एकदम लगन, जैसे ही टाइम मिलता था मतलब योग करना, पढ़ना है, हाँ यही हुआ। अब ऐसे ऐसे रहते थे तो इतनी ज्वेलरी, कपड़ा रोज नया पहनना, एक दक्ष के वेस्ट ऑफ टाइम,
बाबा हमारे तो आत्मा का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। मतलब एकदम ऐसे परिवर्तन। और फिर संकल्प किया मुझे तो कहाँ वहाँ सेंटर पर नहीं, मुझे तो भारत जाना है, बाबा से मिलना है और फिर भारत मतलब बाबा की सेवा ही करनी है। तो जब मैं आई, क्योंकि वहाँ सेंटर भी नहीं, फिर करूँ तो भी सबको जितना भी आता था, सब जो भी मिलते थे मित्र संबंधी, सबको बाबा का संदेश देती थी। लेकिन तो लंदन को गुड बाय करके ही आई थी। एनीवे फिर जब यहाँ आई तो मधुबन में तो 6 दिसंबर 75 में हम हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिले। तो उसी लंदन के जो ग्रुप था, है ना, तो कौन कौन है वो तो उस समय हमको मालूम पड़ा, क्योंकि मैं तो अलग स्थान से, कुछ भाई बहन लेस्टर थे और कुछ लंदन के थे। उसी में ही कई लोग आप जानते भी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई, डेनिश बहन, ऐसे कई अभी भी उस ग्रुप से ही कई सेवा के निमित्त बने हुए हैं लंदन में भी। लेकिन और थोड़े से अफ्रीका से भी आए हुए थे। पर उन्हीं ग्रुप में से फर्स्ट वन मैं थी जो समर्पित हुई। फॉरेन कंट्री में से बंधन होते हुए भी फर्स्ट जो है समर्पित हुई। माना मैं वापस गई ही नहीं, सेवार्थ वो तो बाबा ने फिर भेजा बाद में, क्योंकि बाबा को पता होगा कि बच्ची को तो विदेश भेजना है, फिर विदेश सेवा के लिए। तो भारत में जब मैं 2 साल रही तो दीदी दादी सब दादियों से, सब सीनियरों से मुझे इतना प्यार, इतनी पालना मिली। और बाबा ने यहाँ भारत में तो उन समय आध्यात्मिक मेले चलते थे, प्रदर्शनी, मतलब सर्विस की ट्रेनिंग, सब पालना प्यार सब कुछ मिला। और बाकी रहा हुआ फिर दादी जानकी के अंग संग रहे। लेकिन यहाँ भी दीदी दादी से भी बहुत ही मतलब ऐसे विशेष मेरा पर अटेंशन था और बहुत प्यार पालना मिली। सिर्फ यज्ञ में मैंने ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर बाबू मुख्य जो हैं उनको नहीं देखा। बाकी साकार में एक एक दादियों को देखा नहीं। वो तो आज भी कहेंगे हाँ हमने दादी को स्टेज पर देखा, फलाड़ी दादी को देखा, ऐसे मिले नहीं। एक एक दादियाँ मैं जानती हूँ नहीं, लेकिन यज्ञ में जितनी भी दादियाँ थी, मधुबन में तो उस समय कितना रहता था। और उसके बाद भी उन्हों के स्थानों पर भी मैं भारत में बहुत सारे चक्कर, कई सेंटरों पर चक्कर लगाया से। अब तो एक एक दादियाँ नाम सहित जानती थी। और कई दादियाँ तो उस समय तो बहुत यंग एज में, तो दादियाँ कहती थी अच्छा ये तो विदेश की, ये तो दादी जानकी की बालकी हैं, मना उनकी वो है। क्योंकि बाद में भी जब टूर करते थे तो रहता था दादियों को कि दादी जमाना मना विदेश की हैं, ऐसे अपने साथ रखते थे। और बहुत ही भाव है कि जितनी मेरी अंदर में था कि मैंने मिस किया, मैं लेट आई ये, लेकिन बाबा ने चाहे दादियों द्वारा चाहे खुद अव्यक्त बाप दादा ने ऐसे वरदान देकर, पालना देकर के वो बुलहना पूरा हुआ। कि ऐसे नहीं लगता, हमेशा ऐसे लगता कि जैसे बाबा मम्मा मेरे साथी हैं और बड़े भी सबके पालना और याद है ही हैं। तो पहले पहले जब बाबा से मिले तो मुझे था कि जब बाबा मुझे मिलेंगे तब मैं कहूँगी कि बाबा मैं आपके पास आई हूँ, बोलो कौन से सेंटर पर जाऊँ। लेकिन बाबा ने पहले ही ग्रुप से मिलते मिलते ही बाबा ने कहा, तो फिर मतलब बाबा को फिर मैंने बताया। बाबा ने जब कहा ना भाई कौन है भाई, बंधन है कि है, तो फिर मैं बाबा को बोला कि बाबा कौन से सेंटर पर जाऊँ सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा अच्छा निर्बंधन हो ऐसे। फिर कहा कि बंधन होते हुए भी निर्बंधन समझती हैं तो शक्ति रूप है न, शक्ति रूप हो, बकरी नहीं हो। और फिर बाबा ने कहा हिम्मत वाली ने, तो सब मोहिनी बहन सब आजू बाजू मनोहर दाद सब बैठे हुए हैं, तो सब ने कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा मुबारक हो हिम्मत की। फिर कहा क्योंकि हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप की मदद जरूर मिलती है, आशा है, संकल्प है तो जरूर सिद्ध होगा। मतलब सेवा का संकल्प था ना कि बाबा की सेवा में, मतलब बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए ऐसे। फिर लास्ट में कहा कि बहुत अच्छा है, करेंगी, कमाल करेंगे ऐसे। लेकिन मैं जब पहले मधुबन में पहुंची, 1 दिसंबर को पहुंची, तो फिर जो है मैं बाबा के कमरे में गई। मुझे राम श्लोक भाई ने बताया, रूम बताया और कहा कि जो है फिर दिखाया। पांडव भवन ही तो था। तो जैसे ही मैं बाबा कमरे में गई तो ऐसे अनुभव हुआ, ऐसे जैसे मैं सुना अच्छा बच्ची आ गई। तो
ऐसे सिर्फ उन्हें मुझे आवाज़ भी आई ऐसे, तो मैं ऐसे ऐसे करके थोड़ा देखने लगी, क्योंकि मैं तो एकदम ऐसे बैठ गई। मैं समझा कौन बोले बाकी, मतलब बाबा ने जैसा मेरा वेलकम किया। नहीं तो ऐसे अनुभव जैसे, क्योंकि 1 साल तो मैं कितना लगन बाबा बाबा सारा टाइम वही धुन रहती। कई बातें परीक्षाएं आई, तो अभी टाइम इतना ऐसा नहीं कि मैं विस्तार से सुनाऊं, पर बहुत बातें आई, पर बस एक बाबा बाबा। तो फिर ऐसा अनुभव हुआ। फिर उसके बाद मुझे रामश्लोक भाई लेके गए बड़ी दादी के पास, दादी प्रकाशमणि के पास। दादी के पास लेके गए, तो दादी के पास तो समाचार दादी जानकी ने भेजा था कि ज्योति हैं, कि बहुत लगन है, कि जो भी हैं। तो फिर दादी ने ऐसे ही देखा मुझे और पूछा पहुंच गई है ने, ये करके फिर कहा कि कल सवेरे मुरली क्लास के पहले माना योग कराएंगी। ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मधुबन से जैसे मेरे लिए वरदान बन गया है ना। क्योंकि दादी ने पूछा, हालांकि तो 1 सेकंड तो ऐसे झटका लगा, क्योंकि मैं तो एक ही बार लंदन सेंटर पर गई थी, न कोई सेंटर न कोई वो ऐसे बात। और दादी ने ऐसे कहा, फिर भी मेरे को शुरू से ही लौकिक रूप से भी हिम्मत बहुत है ना। तो फिर मैंने कहा 1 सेकंड के, मैंने कहा बल हाँ दादी। तो जो 5:45 6:15 योग चलता था, फिर दादी आके बैठती थी हिस्ट्री हॉल में, उन दिनों में मोरली, तो योग कराने बैठी थी। मेरे को तो पहले ही इतना नशा हो रहे, तो योग कराने बैठी थी और एकदम उड़ जाती थी, मना इतनी भागे तो मुझे लाइट ही नज़र आती थी। तो फिर बॉम्बे से रमेश भाई भी जब आए, तो उसको दादी का लंदन का कनेक्शन था, तो वो बोला होगा, तो कैसे पहचाना, क्योंकि वो आए फिर तो क्लास में आए, तो फिर तो क्लास में से मतलब वो समझ गई कि यही बहन होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं क्लास के बाद में उठी तो कहा आप ज्योति बहन हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो एनीवे, लेकिन मेरे लिए जैसे कि ये वरदान बन गया। कई बार हम लोग ने 16 आवर्स 8 घंटा 10 मतलब कितने भी घंटे योग में बिठा दो, हाँ, बाबा की याद में। ऐसे बहुत ऐसे अनुभव भी हैं। और जो योग के प्रयोग किए हैं 16-16 घंटा व जितने भी राखी होती है हमारे, कितने कितने घंटे योग चलते हैं। जैसा लंदन में चलता था, दादी जब वहाँ होती थी, जैसा व्यक्त बाप दादा का पाठ चलता था, ऐसे दादी राखी पर भी शाम को 7 बजे से शुरू करेंगे, रात को 2 बजे 3 बजे तक प्रोग्राम चलते थे राखी के, और सब साइलेंस में बैठे रहते थे। ऐसे नहीं आए और एक एक को दृष्टि देकर अच्छे से राखी बांधेंगे, फिर दूसरे फल देंगे, टोली ब्लेसिंग कार्ड्स, ऐसे वो हमारे पास भी चलता है। वो भाव ये हैं कि विशेष जो है मुझे मधुबन से पहले ये दादी से को बाबा से वरदान मिला। अच्छा, फिर बाबा ने एक बार, फिर उसके बाद जो है बाबा कमरे में आए थे, फिर और मुलाकात भी हुई। बाबा ने तो कहा कई डायरेक्शन दिए और ये, लेकिन एक तो बाबा से 2 बार मिले, फिर उसके बाद तीसरी बार बाबा आए तो बाबा के कमरे में आए थे दादियों से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही हमको मालूम पड़ा तो हम लोग सोए नहीं, कोर्टयार्ड में बैठे थे, घूम रहे थे, क्योंकि तो फिर बाबा ने बुलाया और फिर सबको दृष्टि दी, टोली दी, और उसमें से विशेष मेरा हाथ पकड़ा और बाबा ने कहा, ज्योति तुम अनेकों की ज्योत जगाने वाली हैं। तो ये 2 वरदान हिम्मत का, तो पहले जैसे बताया ना कि अब हिम्मत का पहले बंधन के कारण कहा मुबारक हो हिम्मत की। बाबा सब ने कहा ना, बाबा हाँ हिम्मत है, तो बाबा ने कहा मुबारक हो हिम्मत की। तो उसके बाद फिर जब मैं 2 साल भारत में रहने के बाद लंदन जा रही थी, तो बाबा ने और वरदान भी दिया कि कहा कि शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हैं, कंबाइंड रूप में गायन है, शिव शक्ति स्मृति भव, ऐसे करके। फिर कहा हिम्मतवान हो, बहादुर हो, इसलिए जहाँ भी जाएंगी सदा खुश और निर्विघ्न रहेंगी, ऐसे कहा। फिर एक बार लंदन से फिर आना हुआ तो बाबा ने कहा हिम्मत वाली हैं और हिम्मत के कारण आगे बढ़ी हैं, सदा आगे बढ़ती रहेंगे। फिर दुबई से जब जाना हुआ कुछ साल के बाद, तो बाबा ने कहा हिम्मत वाली हैं और औरों को भी हिम्मत दिलाने वाली हैं। अच्छा, एक बार हम लोग वहाँ प्रोग्राम करने वाले थे, पब्लिक प्रोग्राम, स्वर्ग में एक सीट खाली, ड्रामा भी, होटल में प्रोग्राम था, सब पब्लिसिटी हो गई थी, और शाम के टाइम ही, आफ्टरनून ही, शाम को प्रोग्राम, और कुछ घंटे पहले वहाँ CID वाले आके बैठ गए। तो होटल से फ़ोन आया कि यहाँ CID वाले बैठे हैं तो आपका प्रोग्राम नहीं होगा।
तो एनीवे ऐसे करके, और ऐसे बहुत परीक्षाएं गवर्नमेंट की चलती रही। तो एक बार बाबा ने कहा, फिर और भी, तो एक बार बाबा ने कहा कि हिम्मत का ही वरदान दिया। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, तो बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, पाँव तो जमा लिया है ना, सेंटर तो स्थापन कर लिया है ना, तो यही समझो कि बाप को बच्ची के हिम्मत के ऊपर नाज है। मतलब बात करते करते बाबा ने कहा बाप को बच्ची के हिम्मत पर नाज है। तो यही स्मृति रहे कि बाप को मेरे ऊपर मतलब हिम्मत के लिए नाज है। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत बार बाबा ने हिम्मत का वरदान दिया। तो हिम्मत का भी, क्योंकि ऐसी धरनी पर तो कई परीक्षाएं आती रही, तो बाबा बार बार हिम्मत का वरदान देते थे। तो मैं भी अंदर से दृढ़ संकल्प करती थी कि बाबा को मेरी मुझ आत्मा के हिम्मत के ऊपर नाज है, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मतलब कोई भी बात, फिर बाबा ने कहा कोई भी मुश्किल बात आवे तो फौरन बाप के आगे रख दो, तो मुश्किल सेकंड में बदल जाएंगे, ऐसे करके। अच्छा, ज्योति नाम का वरदान तो फिर फर्स्ट टाइम वो तो 75 में। अच्छा, उसके बाद फिर हम लंदन ही, चाहे कोई भी देशों में, क्योंकि ऐसे एक एक का बताएंगे तो टाइम भी जाएंगे, लेकिन फिर लंदन से भी बहुत बार हर साल आते थे एक बार, पर लगभग 2-3 वीक तो रहते ही थे कम से कम। हाँ, उन समय इतना ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं, तो 1 महीना ऐसे। तो जब भी लंदन से भी आना हुआ तो फिर जो है एक बार बाबा ने कहा कि अच्छा, ये अविनाशी ज्योति है। फिर उसके बाद और वरदान दिए। फिर और नेक्स्ट ईयर आए तो कहा ये तो अखंड ज्योति है, कोई खंडित कर नहीं सकता है। फिर और तीसरे बार आना हुआ तो फिर कहा कि अच्छा, ये अमर ज्योति है, जैसे रात्रि की रोशनी भटकने से बचाए मंजिल पर पहुंचाती हैं, ऐसे आपकी सदा जगती हुई ज्योति अनेक आत्माओं को भटकने से बचाए मंजिल पर पहुंचाएंगी। अच्छा, फिर कनाडा में सेवा पर रहना हुआ 1.5 साल। तो वो तो वीज़ा के कारण फिर 1.5 साल के बाद मुझे निकलना हुआ, लेकिन थ्रू आउट कनाडा, क्योंकि बाबा ने पहले ही, मैं जब आई 3 महीना पहले कनाडा गई, दादी ने कहा 3 महीना जाना है, तो 3 महीना की स्पेशल टिकट लेके गई। फिर आई तो बाबा से मिलने के लिए आई, तो दादी ने सोचा जब वापस आएंगी तब प्रोग्राम देंगे, लेकिन बाबा ने तो पहले ही, बाबा ने कहा कि एक कनाडा की अच्छी सेवा शुरू हो गई ने, कहा एक ही स्थान पर नहीं बैठ जाना, चारों ओर चक्कर लगाना। हाँ, तो एक स्थान से जगे हुए देख करके वो नज़दीक वाले भी जग जाएंगे, ऐसे डायरेक्शन देते हुए। फिर जब वहाँ से सेवा करके कुछ भाई बहन आए थे तो बाबा का अच्छा है, ज्योति ने जोत जगा दी ने। तो मैं बाजू में बैठी थी, तो मैं कहा बाबा आपने ही तो जगाई। तो बाबा कहा फिर भी आप निमित्त हो ने। ऐसा मतलब कि जितनी बार मैं बाबा से मिलती थी तो बाबा हर समय अलग वरदान देते थे, कभी रिपीट नहीं करते थे। मैं आती थी, सोचती थी कि इस बाबा और क्या कहेंगे, लेकिन बाबा ज्योति शब्द से शुरू करते थे, फिर और वरदान देते थे। फिर अमेरिका से आना हुआ, न्यूयॉर्क से। तो फिर मैं जैसे स्टेज पर गई तो उस समय ऐसा था कि मैं सीज़न में आ नहीं सकी, क्योंकि मोहिनी बहन टूर पर थी, फिर यहाँ मधुबन में थी, और दादी ने मुझे भेजा ही अक्टूबर में लंदन से न्यूयॉर्क। तो मुझे तभी ऐसे हो रहा था कि मैं कब मिलूँगी, कि उन दिनों में इतना ट्रैवलिंग इजी नहीं था, इतना खर्चा। तो सचमुच सीज़न पूरी भी हो गई, और जो आते जाते थे मधुबन उसको मैं कहती थी बाबा को मेरी याद देना, बाबा को, ऐसे करके। तो बाबा ने भी मेरे लिए ब्लेसिंग टोली भी भेजी। लेकिन अचानक फिर मार्च एंड में मोहिनी बहन आई, 1 महीना में अमेरिका टूर पर गई, फिर कनाडा जाना था। तो दादी का मैसेज आया कि ज्योति को दुबई जाना है, मिडल ईस्ट में, क्योंकि मुस्लिम कंट्री हैं तो कौन जावे, कोई छोटी सी कुमारी को तो नहीं, मतलब ऐसे मैसेज आया। तो फिर मोहिनी बहन ने कहा कि पहले तो कहा ये पता नहीं दुबई कहाँ से आ गया, क्योंकि उनको था मैं कनाडा और अमेरिका के बीच में ही मदद करूँ, उस समय इतनी टीचर्स भी नहीं। तो फिर जो है उसके बाद मोहिनी बहन 2-3 दिन के बाद कहा कि अच्छा आप निकलो, आप पहले मधुबन जाओ, क्योंकि आप सीज़न में बाबा से मिली नहीं हैं, और वहाँ से तो फिर दुबई नज़दीक ही है। तो मेरे को तो दुबई कहाँ आया है वो इतना पता ही नहीं था, और बस एक खुशी कि मेरे बाबा ने मुझे आखिर बुला ही लिया, क्योंकि उस समय उस साल 84 में बाबा मई महीने में आए थे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मिलने के लिए। मई महीने में वैकेशन होता है ना
पूरे भारतवर्ष के बच्चों से मिलने के लिए ओम शांति भवन में बाबा का प्रोग्राम था। तो मोहिनी बहन को पता था, तो कहा आप पहले वहाँ जाओ, फिर वहाँ से, क्योंकि उन दिनों में तो दुबई छोटा था, जितना अभी फेमस है इतना ही नहीं। और चाहे लंदन है, कनाडा, अमेरिका, सब जगह मेरे लौकिक भी मित्र संबंधी कोई न कोई को जानते थे। दुबई में आज तक भी कोई लौकिक रूप से मित्र संबंधी नहीं है, अभी तो सब जानते हैं, परंतु उस समय कोई एक को भी नहीं जानती थी, कोई ब्राह्मण को भी। यानी लेकिन यही था, क्योंकि वो देशों की सेवा और एकदम यहाँ तो अच्छा। बड़ों ने कहा मना हाँ जी। तो जैसे ही फिर मैं आई मधुबन लंदन से होकर के, जैसे फिर मैं स्टेज पर जब गई, वाणी पूरी हुई, तो बाबा ने कहा अच्छा ज्योति ज्योति से मिलने के लिए आई हैं, सदा जगमगाती हुई ज्योति है, सबको रोशनी देने वाली हैं। तो मतलब हर समय बाबा ऐसे। फिर तो दुबई आए, दुबई से मैं जब पहली बार फिर आई तो बाबा ने कहा अच्छा है, डबल ज्योति है, नाम भी ज्योति, काम भी ज्योति, डबल ज्योति हो गई ने। अच्छा, तो अभी सोचती थी कि इस बार क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है, वो भी कहा है ऐसे। तो दूसरी बार फिर कहा अच्छा ज्योति शब्द सुनते खुशी होती है ने, ज्योति बिंदु बाप की याद आ जाती है ने, बाप समान ज्योति स्वरूप, ऐसे ऐसे। मतलब फिर लास्ट में भी बाबा ने कहा ज्योति को कहाँ भी रखो, चारों ओर प्रकाश जरूर फैलाती हैं। ऐसे चैतन्य ज्योति जहाँ भी जाएंगी अनेकों को रोशनी मिलती रहेंगे। इसी विशेषता से विशेष कार्य करते रहना है। मतलब ऐसे तो बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए हैं, परंतु ये विशेष नाम से, क्योंकि पहले मैं जब ज्ञान में आई तो एक मुरली आई थी, अपने आप ही मुरली पढ़ते थे, डेट बेट कुछ कोई उस दिनों में कहा, तो एक मुरली में आया कि नाम तो ऐसे होते हैं पर नाम प्रमाण तो गुण होते नहीं। तो मेरे को भी बाद में मुझे संकल्प आया था कि मैंने कहा मेरा नाम तो ऐसा है, पर बाबा कहते हैं नाम पर बाबा ने अपने आप ही, है ना, वैसे भी कारण है मेरा पासपोर्ट का नाम भी अमर ज्योति, क्योंकि कोई अपने आप का तो अपने आप को तो नाम नहीं देता है ना, लौकिक रूप से भी नाम दिया जाता है ना, अपने आप तो कोई नाम नहीं। जैसे बाबा ने दादियों के नाम भेजे वतन से, लेकिन बाबा ने मुझे सन्मुख इतने सारे डबल ज्योति, अमर ज्योति, जो भी सारे बहुत सारे, तो पासपोर्ट का नाम है, क्योंकि पहले में ज्योतिबेन पटेल ऐसा नाम था। तो जब भी अमेरिका पहले जाना होता था तो पटेल माना मोटेल, बहुत सारे पटेल वहाँ इलीगल एनीवे कहने का, परंतु पासपोर्ट मैंने कहा मेरा लौकिक ही कहाँ मैं करती रहेंगी। तो बाबा ने जो नाम दिए थे उसमें से चूज किया, तो उस पासपोर्ट में नाम है अमर ज्योति ब्राह्मण। ब्राह्मण ही है ने, पटेल थोड़ी हूँ, बाबा के मतलब कहने का भाव ये है कि बाबा का दिया हुआ नाम ही ऐसे। अच्छा जो है ऐसे। तो अभी एक दो सेवा की भी बात सुनाती हूँ। अभी वैसे तो दुबई में जो है तपस्या के आधार से सेवा होती आई, और विदेश की बहनें, भारत से भी कई बड़ी बहनें जो फर्स्ट टाइम भी इवन दुबई में आए, क्योंकि उन दिनों में तो इतना वीज़ा और इतना ट्रैवलिंग इतना वो नहीं था, लेकिन हर साल हम विशेष वहाँ से वीज़ा निकाल के कोई न कोई बड़ों को बुलाते ही थे, 14 डेज वीज़ा। मतलब सेवा सबके पाँव पड़ते, सेवा होती आई फर्दर। लेकिन फिर अभी जो है हर साल मोस्टली दादी भी आती थी, दादी जान की, जयंती बहन सबका, तो कई प्रकार के कोई न कोई, क्योंकि ये है कि रिलीजियस प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लेक्चर, हाँ, तो अपना तो ऐसा ज्ञान है ना। तो कई होटलों में कई प्रोग्राम्स तो होते ही आए, करते आए, लेकिन उसमें भी इस साल विशेष जो है 84 से लेकर के अभी तक में एक, अभी शिवानी बहन का कि आजकल तो सब सुनते हैं यूट्यूब में बात जो है, टीवी पर के कई भी, तो कई लोग पूछते भी रहते हैं और लोगों को वो उनको इजी लगता है ना बाबा का मैसेज। तो फिर वो शिवानी बहन का आना हुआ था, अक्टूबर में प्रोग्राम था। तो पहली बार जो है वहाँ जो गवर्नमेंट प्लेस है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके जो हॉल है वहाँ प्रोग्राम था। तो वहाँ मना शेख मोहम्मद का ही, गवर्नमेंट का ही प्लेस माना। तो फिर जो है वो, क्योंकि वो 5000 से ऊपर बैठने की कैपेसिटी है ना, और फिर क्योंकि गवर्नमेंट प्लेस में करना, वैसे भी और जहाँ स्थान पर भी करते हैं तो कई प्रकार की परमिशन लेनी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ तो और भी सादा, हर बात में मतलब परमिशन,
सिक्योरिटी भी चाहिए, इस डिपार्टमेंट के परमिशन, उस डिपार्टमेंट के परमिशन, है ना। इवन जो है कौन स्टेज पर बैठना है, बैठने वालों का भाई एक एक का इतना 650 दिरहम, मतलब वो तो ठीक, जिसका परमिशन है वही स्टेज पर जा सकते हैं। ऐसे हर प्रकार से मतलब, लेकिन फिर भी भाई बहनों के उमंग उत्साह तपस्या, और साथ साथ जब हमारी तपस्या है तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना ही देते हैं। तो वहाँ का भी एक मुस्लिम भाई ही, जहाँ उनके प्रोग्राम, वहाँ कई इवेंट चलते रहते हैं, तो उनके सहयोग से हमको और भी बहुत उनकी मदद से सहज हुआ। खर्चा भी काफ़ी कम हुआ, क्योंकि वो स्थान पर नहीं तो बहुत ही उसकी उस स्थान का तो है ना, हॉल के भी बहुत सारे जो है पैसे हैं, और कई बातों के भी परमिशन लेना है उनके, लेकिन सब प्रकार के परमिशन भी मिल गई, खर्चा भी कम हुआ, कहते हैं कम खर्च बाला नसीब, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी हो गया। क्योंकि उसमें भी जो इंडियन काउंसलेट हैं, काउंसलेट जनरल ने भी पूरा सहयोग दिया, क्योंकि उन्होंने, अगर हम बुलाते हैं तो मीडिया वाले कितने आएंगे, लेकिन जब काउंसलेट में ही उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी तो फिर वो भी सहज पब्लिसिटी हो गई, और ऐसे भी कई प्रकार की, बाकी ऑफिशियली भी मतलब सबको इनविटेशन और हर प्रकार से, मतलब बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा इसके भी। और मस्कत में भी था शिवानी बेन का प्रोग्राम, दुबई में भी, और अभी दोहा भी आए थे, क्योंकि बाबा ने ऐसे यूएई, ओमान और कतार 3 देश के सेवा के निमित्त बनाया है। ऐसे तो बहुत सारी, दुबई में भी एक ही प्रोग्राम नहीं, माना ये भी हुआ एक मेजर मेन प्रोग्राम, फिर काउंसलेट में भी वीआईपी का गैदरिंग था, और अबू धाबी में भी एक पब्लिक प्रोग्राम और एक एम्बेसी में प्रोग्राम, मतलब 2-2, 3-3 प्रोग्राम चलते रहे इस प्रकार से। मतलब वहाँ जो है मस्कत में भी, क्योंकि गांधी जयंती के निमित्त एवरी ईयर्स नॉन वायलेंस डे प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें मस्कत के एम्बेसी का भी सहयोग रहता है, और एम्बेसी और अपना राजयोगा सेंटर दोनों मिल करके प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें फिर बहुत सारे वीआईपी भी आ जाते हैं, और कंट्री के जो एम्बेसिडर है वगैरह, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मतलब हो जाता है। आजकल तो सबको थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा कुमारी सब मालूम भी हैं, और सबका सहयोग मिल जाता है। अच्छा, एक शॉर्ट में दूसरा जो बाबा का कहा ना 13वां स्थान है, वैसे मिडल ईस्ट में फर्स्ट वन है जो दुबई में बाबा का अपना मकान बनाया है। आप सब लोग तो जानते भी हैं, अनुभव भी हैं। वैसे बहुत सालों पहले तो था ही नहीं वहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके कायदे ऐसे हैं जो हमारे से सूट नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्लास चलता है सवेरे 4 बजे। 4 बजे भाई बहन आते हैं, 4 से 4:45 योग, और 4:45 से 5:30 मुरली क्लास, क्योंकि वहाँ अर्ली स्कूल, अर्ली जॉब, क्योंकि गर्मियों के दिन में जो रूटीन चलता है ना, जून जुलाई अगस्त, वहाँ इतनी गर्मी होती है, फिर पूरा साल वही रूटीन यानी। लेकिन तो ये जो है वहाँ, तो अब तक तो रेंट पर ही थे प्रॉपर्टी, लेने की कब से बात थी, लेकिन बहुत दूर दूर ही देख रहे थे। कभी सोचा ही नहीं था कि बाबा देता है तो ऐसे छप्पर फाड़ के देंगे कि जो आपके संकल्प में भी नहीं होगा। तो हम लोग दूर दूर देखते थे। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ऐसा है कि अगर आप टावर में लेते हैं कोई पूरा फ्लोर भी, तो अभी नीचे कैमरा, सिक्योरिटी, और अपना तो 4 बजे से भाई बहन आना शुरू होता है, फिर दिन में भी आते रहे, 10 बजे तक गेट खुला ही रहता है, कोई न कोई आना जाना कुछ न कुछ चलता ही रहता है जब यानी। लेकिन तो अभी टावर में भी लेंगे तो कैसे, है ना, वो तो कहेंगे 4 बजे क्या ही बात। अच्छा, फिर दूर कहीं जो भी जब यहाँ कहते हैं इंडिया में कुछ कॉलोनी बनती है, वहाँ तो एक ऐसा एरिया, एक छोटा सा शहर जैसा खड़ा कर देते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो भी बंगलोज बनते हैं तो उसकी सिक्योरिटी गेट होता है, तो हर कार को नोट करेंगे कि आप पूछेंगे आपको कहाँ जाना है, क्या है। तो अब कितना सारा दिन बाबा के बच्चे का आना जाना, फिर कहेंगे क्या चल रहा है। तो हमारे लिए तो ऐसे हमारा ऑफिशियली 2 स्थान हैं, एक एरिया में राजयोगा सेंटर के नाम से, जहाँ हॉल है
और दूसरा क्वाइट रूम, मेडिटेशन रूम, और दूसरा एक छोटा हॉल रिसेप्शन। वो ऑफिशियली है, उसके नाम से ही हम पब्लिसिटी करते हैं और बहनों का वीज़ा भी है। दूसरा स्थान न्यू दुबई कहते हैं, क्योंकि दूर हो गया ना, डेवलप जो हुआ है वहाँ, हज़ारों टावर। तो वहाँ जो है एक टावर में 21 माले, द मेडिटेशन स्पेस के नाम से, तो वो भी वीज़ा कुछ बहनों का, फिर वहाँ भी सेवा ऐसे। लेकिन जो स्थान बना है बाबा का, वो उस जो ओल्ड दुबई कहते हैं, पर दुबई, तो वहाँ जो है ये जो ज़मीन है लिए करके बाबा का भवन बनाया। लेकिन उस एरिया में ओल्ड दुबई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थोड़ा आगे आगे, लेकिन इस एरिया में एक बाबा के सिवाय किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी फॉरेनर्स ले नहीं सकते। तो बाबा ने कैसे लिया? क्योंकि वहाँ जो है लोकल की ही प्रॉपर्टी, रेंटेड बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रेंट पैसे आते रहते हैं, तो कोई भी फॉरेनर्स का मना किसी का भी, हालांकि कई इंडियंस तो कितने पैसे वाले बैठे हैं, दूर दूर प्रॉपर्टी लेते हैं फ्री होल्ड की, लेकिन दूर कौन जावे, वो रेंट पर चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे कई कहानियाँ नहीं। तो फिर हम बाबा ने पुरुषार्थ तो कराया, तपस्या भी की, इधर देखा दूर देखा इधर देखा कर, फाइनली जब हमारा एक जिस मकान में हम रह रहे थे कि खाली करने का टाइम आया, तो फिर जो है सोचे कि क्या करें, अभी क्या करें, हर समय चेंज करना। मतलब एक भाई ने ये जगह देखी हुई थी, पुराना विला बंगलो, तो उसकी प्राइस थी पहले 10 मिलियन देराम, मना 50 लाख देराम उसकी वैल्यू थी। तो बीच में क्या हुआ, रिसेशन जो आया ना, तो सब कुछ थोड़ा डाउन हुआ, ऊपर नीचे हुआ। तो कुछ साल उसको वो पता था, फिर कुछ साल के बाद फिर ये जो है ऊपर नीचे हुआ। जब हमारा टाइम आया तो सोचे अभी क्या, भाई खाली करके कहाँ जाएंगे, अब कितनी बार चेंज कर चुके। हमारे भाई जी बैठे हैं ना, राजशेखर भाई, तो कहते थे बहन जी, क्योंकि रहा तो बाबा ने दिया तो अच्छे अच्छे बंगलो ही दिया, कभी पुराना थोड़ा यूज़ किया, कभी नया नया भी, पर जब भी खाली करना होता था तो कहा कि कई बार ऐसे चेंज कर चुके। तो कहते थे बहन जी इस बार इस साइज सर्कस नहीं निकलेगा। सर्कस माना हाथी घोड़ा, माना घर चेंज करो तो कितना सामान घर में होता है। बाबा के घर में तो बढ़ता ही रहता है, डेकोरेशन ये ने वो ने करते। तो एनीवे, तो फिर जो है वो घर खाली कर, तो फिर हम उस भाई को विचार आया, क्योंकि हम रेंट कमेटी में भी गए, लंबी कहानी, लेकिन फिर कि ये प्रॉपर्टी जो थी वो पूछूँ तो सही कि भाई बीच गई वा क्या है। तो जब फोन किया उसने तो कितना हो गया होगा, हाफ प्राइस, मना 10 मिलियन के बदले 5 मिलियन, तो मना 50 लाख देराम। अच्छा, फिर निगोशिएट करते 45 लाख देराम में, मना 4.5 मिलियन में वो ज़मीन हमने खरीदी। तो हम डायरेक्ट हमारे नाम से नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहाँ एक सिंधी दादा है जिनके पास ओमानी पासपोर्ट हैं। जिस कंट्री के, मुस्लिम कंट्री का राइट आपके पास होना चाहिए। तो उसके पास, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस, सफ़ीर मॉल, पिक एंड सेव, बहुत बिजनेस, तो ओमान में भी उन्होंने कई ओमानियों को जॉब दिया है। और वैसे भी ओमान का जो सुल्तान है उसने कई इंडियंस को ओमानी पासपोर्ट दिया है। हमारे दुबई वालों तो एक को भी नहीं दिया है आज तक, और कंट्री में भी कभी किसी के पास वहाँ का पासपोर्ट नहीं है। लेकिन ओमान में, क्योंकि वहाँ का जो सुल्तान है वो पुणे में पढ़े थे इंडियन के प्रति, और उन इंडियन ने ही वहाँ इतना हेल्प की जो उसको कंट्री को डेवलप किया। यानी तो ओमानी पासपोर्ट, उसके नाम से हमने ज़मीन खरीदी, और उसने फिर लॉयर के थ्रू जितना कंट्री के लॉ प्रमाण कर सकते हैं, तो मेरा और एक दूसरी बहन के नाम से पावर ऑफ अटर्नी दी, और 70 ईयर लीड्स किया। माना जो पुराना था उसको डेमोलिश करके बाबा का नया भवन बनाया है, एकदम मेन रोड पर। एक तो उस एरिया में कोई का प्रॉपर्टी है नहीं, एक बात, और दूसरा एकदम जो, क्योंकि बाबा का घर एकदम मेन रोड पर, यहाँ ओल्ड दुबई, वही रोड से जरा सा आगे जाओ, टॉलेस्ट टावर ही टावर, क्योंकि थोड़ा और आगे जाओ तो फिर तो उसकी प्राइस तो कोई बात ही नहीं है, और इतना कहाँ टावरों के भी, लेकिन सेम रोड पर घर से ही पूरा देख सकते हैं।
ऐसे बाबा ने ऐसे लोकेशन स्थान दिया। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी अनुभव है, लेकिन और अपने हिसाब से बनाया। बड़ा हॉल है और मेहमान इतने आते हैं, तो इतने जो है 26 बेड माना, जैसे काफ़ी रूम से अटैच बाथरूम और सब कुछ, बड़ा किचन ही जो है, क्योंकि भारत से भी और विदेश से भी, मिडल ईस्ट है ना बीच में है, तो भारत से भी बहुत भाई बहनों का, समर्पित भाई बहनों का आना होता है, विदेश से भी ऑन ट्रांजिट, उनको तो डेट नहीं दे सकते हैं लॉन्ग, क्योंकि इमीडिएट फ्लाइट्स पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट किया है। तो बहुत सारे भाई बहन 2 दिन 3 दिन ट्रांजिट में भी आते जाते ही रहते हैं, और अच्छा ही है। बाबा के घर में रौनक रहती है। और बहनें कभी कभी कहती हैं कि मेहमान माना और सेवा है ना, थोड़ा बिजी हो जाते। तो मैंने कहा कि देखो, बाबा ने मिलियंस खर्चा किया है, तो बाबा एक एक पैसा वसूल करेंगे। माना सेवा भी हो, लेकिन बाबा के बच्चों की भी तो वहाँ से पालना होनी चाहिए ना। इसलिए दूसरी एक बात, तो जैसे बताया कि बहुत स्थानों पर पेपर्स आते रहे, परंतु जो है ये नए स्थान पर भी एक बार म्यूनसिपाल्टी वाले आ गए कैमरा लेके, 1 मिनट में कैमरा लेके आ गए, और ये वो अभी आएंगे तो कहेंगे ना कि यहाँ क्योंकि हॉल हैं, चेयर्स है, ये सब कितना हम हाइड करें, तो फिर कुछ नहीं। तो उस समय तो बहनों ने मतलब उनको बोला कि हम नहीं हैं ऐसे करके। फिर हमारे एक भाई बहन जाकर के बोल के आए कि इंडिया गए हैं वापस आके, और उस समय हम मधुबन आ भी रहे थे रियल में। तो मैं बाबा को बोला कि बाबा आपको तो, क्योंकि गेट पर कई लोग ऐसे एड्रेस नहीं होता ना, तो गेट पर बाबा का वो देख करके आते हैं, शिव बाबा का सिंबल है। तो फिर जब आए थे तो बाबा के याद में बाबा को बोला कि बाबा आपको तो गेट पर बैठाया है, तो आप ठीक सिक्योरिटी करो, वॉचमैन है ना। तो मैंने कहा ऐसे वैसे कैसे कोई घुस सकते हैं कि जो विघ्न डालने के लिए, मतलब फिर उस स्थान पर अभी तक मतलब बाबा ने सेफ रखा है। तो ऐसे जो है बहुत सारे अनुभव हैं। अभी योग में बैठेंगे। ओम शांति। थैंक यू।